Good morning, good afternoon, good evening friends. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर नंबर 4 दैट इज द मुगल डायनेस्टी. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इज प्रॉबेबली द लास्ट चैप्टर, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी. लेट्स मी 17th सेंचुरी के आते आते मुगल एम्पायर थोड़ा सा चरमराने लगा था. Things were not that easy as they used to be. अब हमने देखा है कि मुगल एम्पायर की गाथा या सागा पूरे दुनिया में गाई जाती थी. People actually went ahead and enjoyed taking Mughals, or describing the prosperity and the originality, speciality that Mughals had. It was probably due to their administration and military power. अगर दुनिया में कहीं इकोनॉमिक या कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी की बात होती थी, मुगल एम्पायर का नाम आता था, and that was only and only due to their strong administration and their strong military hold or command. Now, international travelers ने भी आके इंडिया को उस वक्त सोने की चिड़िया, लैंड ऑफ वेल्थ कहा था. लेकिन सच्चाई ये थी दैट मेनी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हु केम इंडिया ड्यूरिंग द लेटर मुगल पीरियड, दैट इज 16th-17th century, they went ahead and saw huge imbalances within the society. उन्होंने बहुत इम्बैलेंस देखे. जो रिच थे वो सुपर रिच हो रहे थे, जो गरीब थे वो सुपर गरीब थे. There was no way the polity could have equalized the difference. चीज़ें नहीं एक हो पा रही थी. एक रीज़न इसका ये है. फॉर एग्जाम्पल, शाहजहां के टाइम पे 445 आउट ऑफ 8000 मनसबदार्स, 445 ऐसे मनसबदार थे जो सच में बहुत हाई पोस्ट पे थे, और इनकी सैलरीज कसम से फ्रेंड्स बहुत हाई थी. मतलब अंदाज़ा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि ये 8000 के अंदर 445 ऑलमोस्ट 5.6% होता है. ये 5.6% लोग उस वक्त की टोटल मुगलिया सल्तनत की सैलरीज थी. मतलब ये मैं टोटल सैलरीज की बात कर रहा हूँ. इमेजिन, आप कुक से लेके आप एक गवर्नर की बात कर रहे हैं, बाकी के रिमेनिंग 8000 मतलब लाइक 4505 555 अगर हम लेके चले, माइंड में मैथ्स, मनसबदारों को भी मिला लें तो उतने मनसबदार प्लस एक पर्सन की सैलरी तक मिला ले तो टोटल जो सैलरी होती थी मुगल एम्पायर में लोगों की, उस सैलरी का 61.5% सिर्फ ये 5.6% मतलब 445 मनसबदार ही ले जाते थे. इनकी सैलरीज इतनी थी. मनसबदारों से जो जुड़े लोग थे, जो उनको चीज़ें सप्लाई करते थे, फॉर एग्जांपल आर्टिसंस हुए, पेजेंट्स हुए, बिग पेजेंट्स की बात हो रही, छोटा आदमी तो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाता. उन लोगों की चक थी. दे वर एंजॉइंग. वो डायरेक्ट सप्लाई करते थे ना. जो रॉ मटेरियल बनाने वाला और जो गरीब किसान जो खेत में मेहनत करता था, उसकी हालत सच में खराब थी. द प्राइमरी जनरेटर. सो दिस was the economic difference. खैर, leave the economic difference. इसका एक और dispute बनता है, एक और outcome आता है. आपने कुछ लोगों की सैलरी इतनी कर दी है कि पूरे रेवेन्यू सिस्टम का 61% ऑलमोस्ट 60% पैसा वो लोग लेके जा रहे हैं. धीरे धीरे they became rich. 17th सेंचुरी आते आते ये जो मुगल एलिट्स थे, ये लोग रिच और पावरफुल बन गए, और मुगल एम्परर की पावर थोड़ी सी ड्रेन होने लग गई. कुर्सी के नीचे से ज़मीन खिसक रही थी. इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ प्रोविंशियल्स जो गवर्नर्स होते हैं, उन्होंने खुद के किंगडम्स लॉन्च कर दिए, मेनली हैदराबाद एंड अवध. दे वेंट अहेड एंड प्रोक्लेम्ड देमसेल्व्स एज नवाब्स. हालांकि इन्होंने माना था, मुगल एम्परर को अपना किंग मानते थे, लेकिन अपने आप को भी किंग घोषित कर दिया. आपको किंग घोषित नहीं करना था अपने आप को, आपको मनसबदार रखा था, लेकिन आपने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया, उस जगह का राजा घोषित कर दिया था. So things actually changed here,
आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स. स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. टेक केयर. बाय बाय.